विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। धर्म ग्रंथ मनुष्य जीवन में शांति और सुचिता लाने के लिए प्रमाणित है। अगर आपको धर्म ग्रंथ को प्राप्त करना है तो आपके मन में विवेक होना अवश्य जरूरी है। इस भाग में हम जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 44वां श्लोक क्या है और बहुशाखा बुद्धि और व्यवसायिका बुद्धि क्या है। नमस्कार और शुभ प्रभात। सभी दर्शकों का विश्व शांति संवाद माला में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जब धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है, इस विषय पर मैंने आपसे वार्तालाप की थी, तब मैंने कहा था कि और कई एपिसोड ऐसे होंगे जो भगवत गीता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि आज मनुष्य के निजी ज़िंदगी में आचरण शुचिता अगर लानी है तो धर्म ग्रंथ से ही आ सकती है। ज़रूरी ये नहीं है कि केवल भगवत गीता के माध्यम से ही आचरण शुचिता आ सकती है। जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से आचरण संहिता आपके सामने प्रस्तुत होती है। और उस धर्म ग्रंथ का मकसद यही रहता है कि मनुष्य का आचरण शुचित हो, शांत हो। सवाल इतना ही है कि मनुष्य उससे क्या सीखता है। आप पवित्र बाइबल की बात करें, पवित्र कुरान की बात करें, या त्रिपिटक है उसके बारे में हम सोचें, आगम है उसके बारे में हम सोचें, सभी ग्रंथों का अंतिम ध्येय जो है वो मनुष्य के जीवन में शुचिता आनी चाहिए, यही है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि सभी धर्म ग्रंथों से हमें कुछ ना कुछ लेना है, और इसी विचार से प्रेरित होकर विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने 5 साल पहले धर्म ग्रंथ ही जीवन ग्रंथ है ऐसी किताब प्रकाशित की है। और उस किताब में बिल्कुल आसान तरीके से समझाया गया है, अलग अलग धर्मों का उल्लेख वहाँ पे है। और उस किताब में यही कहा गया है कि ये धर्म ग्रंथ है लेकिन ये जीवन ग्रंथ है, ऐसे हमें उनकी तरफ देखना है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज का जो श्लोक है उस पर आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सवाल इतना ही है कि हर ग्रंथ का जो मकसद है वो पूरा करने की जिम्मेदारी उस धर्म के जो अनुयायी है उन पर रहती है। और उसमें भी जो धर्म ग्रंथ का सच्चा मतलब है वो लेना आवश्यक है। और वो लेने के लिए चाहिए विवेक। मनुष्य के मन में अगर विवेक नहीं है तो ये बात नहीं होती। विवेक का मतलब यह है कि अच्छा और बुरा कौन सा अर्थ हमें लेना है और हमारे आचरण में उसे लाना है। विवेक संयम की बात है। और जब विवेक आपके मन में रहता है तब आप ये जो धर्म ग्रंथ है उनमें से मनुष्य के जीवन के लिए जो शुचित है वही चीज़ें हम हमारे आचरण में लाते हैं। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने भी ज्ञानेश्वरी में पहले ही अध्याय में भगवत गीता का वर्णन करते हुए अभिनव उद्यान विवेक तरु से ऐसे लिखा है। मराठी में है वो ग्रंथ, लेकिन उसका अर्थ ये है कि विवेक के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों का एक उद्यान है। और वो कैसा है? अभिनव है। अभिनव का मतलब ये है कि जो परंपरा से आए हुए जो नियम हैं उन नियमों का भी अगले काल में अर्थ बदलता रहता है। और ये जो चेंज है वो चेंज ध्यान में रखते हुए अभिनव शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इसलिए सभी ग्रंथ जो है वो अभिनव उद्यान है। किसके? विवेक तरु के, यानी कि विवेक के जो वृक्ष हैं उसके ये उद्यान है। हम बात कर रहे हैं फिलहाल भगवत गीता की। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 44वां श्लोक है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये वो श्लोक है।
बहुत बढ़िया श्लोक है। उस श्लोक के पहले ही एक 2-3 श्लोक ऐसे हैं जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 2 तरह की बुद्धि के बारे में बताया है। एक जो बुद्धि है वो है बहुशाखा बुद्धि, और दूसरी जो है वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि। अब आज के समय में हम जो व्यवसाय शब्द का अर्थ ले रहे हैं, यानी कि व्यापार, या तो वो व्यापार जिससे हमें पैसा मिलता है, प्रोफेशन के तौर पे हम देखते हैं, उसे कहते हैं व्यवसाय। लेकिन भगवद गीता में ये शब्द इस अर्थ से नहीं है। भगवद गीता में व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब है दृढ़ निश्चय से किया हुआ काम। दृढ़ निश्चय ये शब्द वहाँ पे है। ये जो दृढ़ बुद्धि है उससे जो काम किया जाता है वो व्यवसायात्मिका बुद्धि रहती है, और जो चंचल मन से काम किया जाता है उसे कहा है बहुशाखा बुद्धि। देखिए, मनुष्य के देह में 2 तरह की ये बुद्धि है जो कर्म के साथ चलती है, और दूसरी 2 बुद्धि हैं जो मनुष्य के जन्म के साथ चलती है। मनुष्य का जन्म होने के बाद जो 2 बुद्धि कार्यरत रहती हैं उसमें एक है मेधा, जो मनुष्य के निजी ज़िंदगी में जीने के लिए, उसका शरीर संवर्धन करने के लिए आवश्यक है, वो बुद्धि है जिसमें आहार है, निद्रा है। लेकिन दूसरी जो बुद्धि है उसे प्रज्ञा कहा गया है, और ये प्रज्ञा जो है वो मनुष्य के कर्म के तरफ जाती है। मनुष्य के जन्मानुसार जो जीवन है उसमें मेधा काम करती है, वो बहुशाखा बुद्धि है, मेधा जो है वो। और ये जो दूसरी बुद्धि है प्रज्ञा, यहाँ व्यवसायात्मिका बुद्धि का सवाल श्री कृष्ण जी के मन में है, और वो अर्जुन को सिखाने की कोशिश करें। मैं सवाल इसलिए कह रहा हूँ कि अर्जुन के मन में ये निश्चयात्मक बुद्धि या व्यवसायात्मिका बुद्धि, बहुशाखा बुद्धि, इस तरह से कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान देने की कोशिश चल रही है अर्जुन को। अर्जुन विषाद स्वरूप जब कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, उस वक्त वो निश्चयात्मक बुद्धि से परे होकर वो जा रहा है बहुशाखा बुद्धि की तरफ। और इसलिए श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में भोग और ऐश्वर्य, इन दोनों में जो रत रहते हैं उन्हें समाधि का अधिकार नहीं होता। तो किसे होता है? जो निश्चयात्मक बुद्धि यानी व्यवसायात्मिका बुद्धि से जीता है, उससे ही वो अधिकार है, ऐसा श्री कृष्ण जी का कहना है। अभी हमें देखना है कि ये तो बात हुई द्वापर युग में। अब आज कलयुग में हम जब देखेंगे तो ये दृढ़ निश्चय क्या है, ये निग्रह की बात क्या है, जिसे कन्विक्शन से बात करनी है, डिटर्मिनेशन से बात करनी है, निश्चयात्मक बुद्धि से काम करनी है। ये निश्चयात्मक बुद्धि और समाधि का क्या संबंध है? समाधि का अर्थ ध्यान में लीजिए आप। अष्टांग योग शास्त्र में ये शब्द आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये जो समाधि की स्थिति है उसमें जो पहले 2 अक्षर है वो है सम। ये क्या है सम? सो ये सम तुम्हारी बुद्धि की जो दृष्टि है उसके बारे में कहा गया है। हम कैसे देखते हैं उस पर अमल करता है। अब ये जो है निश्चयात्मक बुद्धि, उसके लिए एक प्रमाण है, और वो प्रमाण है सातत्य, कंसिस्टेंसी, और इसलिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। कई बार ये भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है, यहाँ तक कि 18वें अध्याय में भी उन्होंने यही बात कही है। दैव चैवात्र पंचमम, ऐसे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मतलब दैव जो है, नसीब जो है वो 5वां होगा, लेकिन उसके पहले क्या है? कर्ता है पहले नंबर पे। फिर दूसरा क्या है? करण। करण का मतलब है प्लानिंग, क्या करना है उसके बारे में सोचना है। अंग्रेजी में उसे फिजिबिलिटी स्टडी कहेंगे हम, जो प्लानिंग, किस तरह से काम करना है। तीसरी बात है कृति, जो असलियत में काम किया जाएगा। उस कृति के 2 रिजल्ट होंगे, एक परिणाम होगा आपको यश मिला है, दूसरा परिणाम होगा आपको यश नहीं मिला। फिर अपयश मिलने के बाद क्या करना है? कृति छोड़ देनी है? नहीं छोड़नी है, उसे करना है, दृढ़ निश्चय से करना है। और ये दृढ़ निश्चय से करना है, उसके लिए एक शब्द है, वो 4 नंबर पर है, वो है अधिष्ठान। और अधिष्ठान के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैव चैवात्र पंचम। तो ये जो पहले 4 है वो हमारे लिए है, आपके लिए है, कि हम हर वक्त कहते हैं कि मेरे नसीब में नहीं था। छोटी छोटी बातों में हम हमारा नसीब उसको कहते हैं ये नसीब की बात है,
ऐसे होगा, अगर ऐसे होता था तो मैं ऐसे करता था, इस तरह से कई बातें हम करते हैं। लेकिन ये पहले जो 4 है, कर्ता, करण, कृति और अधिष्ठान, वो होने चाहिए। और वो 4 जिसके मन में है वो है निश्चयात्मक बुद्धि, वो है व्यवसायात्मिका बुद्धि। हमें करना है, अगर करना है तो उसके बारे में इस तरह से सोचकर सातत्यपूर्ण आविष्कार जब किया जाएगा तभी निश्चयात्मक बुद्धि होगी। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें बुद्धि के प्रकारों से अवगत करवाया और निश्चयात्मक बुद्धि से परिचित करवाया है। मैं आशा करती हूँ आप इस भाग से प्राप्त हुए ज्ञान अपने आप में ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। तो मिलते हैं विश्व शांति संवाद माला के एक अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।